विद्यालय में पढ़ने में बीता है। यहाँ की गलियों का मैं भ्रमण का जो याद करता हूँ, ये पुरानी चीज़ें ताज़ा हो जाती हैं। आप सभी माता बहनों भाइयों सबों को मेरा प्रणाम, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपने मिशन में कामयाब रहूँ। मतदाताओं को जागरूक करके एक नई व्यवस्था, एक अच्छी व्यवस्था, एक जनहित की व्यवस्था की स्थापना हो, इस मकसद में आप भी मुझे आशीर्वाद दें। इसी आशीर्वाद की आकांक्षा लेकर मैं आपकी धरती पर भाइयों, अपनी आज़ादी के 77 साल हो गए। 77 वर्षों से हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आज़ादी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें लोगों के कल्याण की भावना हो, जिसमें लोगों के द्वारा व्यवस्था बनाई जाती है, लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाती है। लेकिन आज 77 साल बीत गए, आप क्या फर्क पाते हैं? 77 साल पहले भी अंग्रेजों का युग था, नागरिकों का शोषण था, गरीबों का शोषण था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 77 वर्ष बीत जाने के बाद आजाद भारत में क्या आज गरीबों का शोषण नहीं हो रहा है? आज भी गरीबों का शोषण हो रहा है। फर्क इतना ही है कि पहले हमारा नेतृत्व अंग्रेजों के हाथ में था, आज का नेतृत्व हमारे भारतीय कहलाने वाले, जो हमारे अवदट कहलाने वाले हैं, आज हमारे भारतीय का शोषण कर रहे हैं। आज जो मौलिक सुविधाएं मिलना चाहिए जनता को, चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो या सुरक्षा की बात हो, आज स्वास्थ्य की क्या हालत है? हर एक हमारे खजाने से खरबों रुपया खर्च हो रहा है अस्पताल के नाम पर कि वहाँ गरीबों का इलाज होगा मुफ्त में। लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है? आज कोई भी सरकारी अस्पताल की ऐसी हालत है कि कोई सरकारी अस्पताल जाना नहीं चाहता है। जाए तो क्यों जाए? जिस डॉक्टर की ड्यूटी मिली है सरकारी अस्पताल में गरीबों की सेवा करने की, वही डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक खोलकर जनता को लूटने का काम कर रहा है और हमारी सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है। आज थाना किस लिए बनाया गया है? करोड़ों रुपया, खरबों रुपया हमारे खजाने से, सरकार के खजाने से सुरक्षा के नाम पर थाने और पुलिस व्यवस्था में खर्च हो रही है। इसलिए कि गरीबों की सुरक्षा हो, किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं हो। लेकिन आज हकीकत में देखने को क्या मिल रहा है? जिसके पास पैरवी है, जिसके पास पैसा है, उसी का FIR दर्ज होता है और गरीबों को मुंह रखना पड़ता है, घुटना टेकना पड़ता है। आज यही कारण है कि अपराध में वृद्धि हो रही है, अपराध छूट नहीं रहा है। जब सरकार चाहते आए तो एक पत्ता भी नहीं मिलेगा। यदि अपराध हो रहा है, इसमें सरकार का हाथ है, पुलिस वालों का हाथ है। सोचिए कि क्या खर्च रुपया पुलिस प्रशासन पर खर्च हो रहा है, वहाँ भी गरीब खर्च रहा है। राज किसका है? दबंगों का राज है, क्योंकि उनके पास पैसा है। भ्रष्टाचारियों का राज है, पैसा के बल पर सबको खरीद लेता है और गरीब लोग अपराधियों और दबंगों के सामने घुटने टेककर हाथ जोड़कर उनकी जिंदगी बिताने कर रही है। तो क्या यही आजाद भारत है? 77 वर्षों की आजादी का यही फल मिला है? आज शिक्षा की क्या हालात है? हम इतने सरकारी स्कूल बने हुए हैं, लेकिन हम अपने बच्चे को कहाँ भेज रहे हैं? प्राइवेट स्कूल में। क्या हमारी औकात नहीं है कि उतना महंगा खर्च उसको उठा सके? लेकिन बच्चे के भविष्य को देख करके हम अपना पेट काट कर, अपनी रोटी काट कर, कर्ज लेकर, खेत जमीन बेचकर भी हम अपने बच्चे को जबकि दूसरी तरफ खरबों रुपये हमारे खजाने से शिक्षा के नाम पर स्कूलों में खर्च हो रहा है, शिक्षकों के वेतन पर खर्च हो रहा है और हम अपने बच्चे को जमीन बेचकर, खेत बेचकर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने को मजबूर है। क्या यही व्यवस्था है 77 साल की? तो आखिर कोई भी सरकारी संस्थान नहीं है जहाँ गरीबों का जहाँ सुना जाता है। आप दौर किसी के दुखद की बात तो यह है कि आप किसी की शिकायत भी नहीं कर सकते हैं।
नहीं कि अभी आपको निचले लेवल पर निचले स्तर के अधिकारी कर्मचारी आपके साथ अन्याय करता है, आपके साथ शोषण करता है, तो आप अधिकारी के पास जाने का एक प्रावधान है कि हम सरकार के अधिकारी को प्राप्त करने जाएंगे। लेकिन वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ भी आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। आप दौड़ते रहिए, दौड़ते दौड़ते आप थक जाइएगा। अंत में क्या कीजिएगा, चलो भाई ये पैसा दे दो, भ्रष्टाचारी को पैसा दे दो, बिना भ्रष्टाचारी को पैसा दिए काम नहीं होगा। इसके लिए कौन जिम्मेदार है कि सरकार किस नाम का है, जहाँ के सरकारी संस्थानों में इतनी बड़ी भ्रष्टाचार व्याप्त है 77 वर्षों की आजादी के बाद भी, तो हम सरकार क्यों चुनते हैं? मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ कि आप सरकार चुनने का क्या फायदा है? ये तो एक फॉर्मेलिटी है ना, 5 साल के बाद औपचारिकता है कि हम वोट देंगे, सरकार बनेगी, सरकार हमारा कल्याण करेगी। लेकिन हकीकत में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? जन कल्याणकारी काम सरकार क्यों नहीं कर रही है? इसका कारण यही है, मैं समझता हूँ आपको भी समझना पड़ेगा, मूल मंत्र यही है कि जिस दिन जब चुनाव का समय आता है उसी दिन हमारा जनता का, गरीबों का अधिकार का प्रयोग है, वोट का अधिकार। उस दिन आप मिस कर जाते हैं, अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। आप जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षणिक बहकावे में आकर, पैसे लेकर, लोभ में आकर गलत व्यक्ति, अपराधी को, भ्रष्टाचारी को आप नेता चुन देते हैं। वही कमजोरी है, यही कमजोरी है। यही कारण है कि सरकार बनने के बाद भी, 77 वर्षों से सरकार चलने के बाद भी आपका कल्याण नहीं हो रहा है, गरीबों का कल्याण नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं बन रही है। इसलिए हमने निर्णय लिया, आज नहीं, पिछले 12 वर्षों से हमने इस बात को समझा है कि अपनी व्यवस्था में अगर सुधार करना है तो जमीनी स्तर पर जो लोकतंत्र में शक्ति कहाँ से मिलती है, लोकतंत्र में शक्ति मिलती है जनता से। तो हम जनता जब तक जागरूक नहीं होंगे, हमारे देश के मतदाता जागरूक नहीं होंगे, सच्चे व्यक्ति को नेता नहीं चुनेंगे, अपराधियों, भ्रष्टाचारियों को नेता चुनना बंद नहीं करेंगे, तब तक अपने देश की व्यवस्था सुधर नहीं सकती है, ये मेरा गारंटी है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, यदि आप चाहते हैं कि हमारे देश, हमारे राज्य की व्यवस्था सुधरे, जनता के हित की व्यवस्था हो, तो आप सबों को एक ही काम करना पड़ेगा, कोई काम नहीं। वोट के दिन आप जात पात नहीं देखिए, आप सिर्फ उम्मीदवारों में देखिए कि हमारे क्षेत्र में कौन कौन उम्मीदवार है, इसमें सबसे अच्छा उम्मीदवार कौन है, भले ही वह गरीब हो, क्योंकि अमीर जो उम्मीदवार आपके पास आएगा वो भ्रष्टाचारी हो। उस राजनीति को व्यापार बना दिया है। आज करोड़ों रुपया खर्च होता है चुनाव में, चुनाव होता है, बड़े बड़े उम्मीदवार आते हैं आपके पास, करोड़ों खरबों रुपया खर्च करते हैं। वो इन्वेस्टमेंट है, निवेश कर रहा है, पूंजी लगा रहा है। आज करोड़ रुपया लगा रहा है तो कल 10 करोड़ रुपया आपका हक लूटेगा। इसके वैसे व्यक्ति के दम हो नहीं देगा। आप देखिए कि कौन ईमानदार है, कौन समाज के लिए समर्पित है। जो समाज के लिए समर्पित है वही आपका समाज का कल्याण कर सकता है। चोर बेईमान को देने से कभी कल्याण नहीं होगा। इसी उद्देश्य से मैं पिछले बार हमारे से गाँव-गाँव जाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मेरे पास संसाधन नहीं है। अगर संसाधन होगा तो मुझे भी भ्रष्टाचार के रास्ते अपनाने पड़ेंगे। अगर मैं भ्रष्टाचार का रास्ता अपनाऊंगा तो फिर मेरी आवाज बंद हो जाएगी, मैं भ्रष्टाचार करूँगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि आप जहाँ भी हैं, जहाँ के भी हों, अपने इस बात का चर्चा फैलाएं कि अगर जनहित की व्यवस्था बनानी है, गरीबों के कल्याण की व्यवस्था बनानी है, तो चोर चक्कों को भगाना होगा, भ्रष्टाचारियों को भगाना होगा, जरूरतमंदों को भगाना होगा। जो गरीब क्यों ना हो, समाज के प्रति समर्पित हो, एक अच्छे समाज के निर्माण का संकल्प लिया हो, उस व्यक्ति को ही वोट देना होगा, तभी व्यवस्था परिवर्तन होगा। इसी उद्देश्य में जगह जगह गली गली घूमकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा हूँ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं इस मिशन में कामयाब हूँ। जय हिंद।